Good morning, sir. Yes, good morning all of you. राम जानकी विद्यालय एंड बैकुंठपुर। हम लोग सेक्शन फार्मूला कई सवाल कर चुके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। सेक्शन फार्मूले पर भी सवाल आगे बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूड, ठीक है। दो ही सूत्र थे, और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे डिराइव कर देंगे, लेकिन ले सकते हैं ऐसे कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें जरूरत पड़ेगी बार बार कई अच्छे सवालों में। जैसे कल एक ग्रुप ने पूछा था, सवाल दिया मुझे कि शो दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल्स अभी पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो पहले सिमिलरिटी उठाई गई, और सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की किताब का है, ठीक ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पाठ आया तो उसी में से लिया गया और सिमिलरिटी दिखा दी गई, ठीक। तो कई ऐसे सवाल हैं जहां अगर हम एरिया लगा देंगे, जैसे कोलिनियर प्रूव करना था तो उसको कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका एरिया जो लिया गया ट्रायंगल का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये कंसिडर कर रहे हैं x1 y1, और ये ले रहे हैं x2 y2। सेक्शन फार्मूला भी डेराइव करना चाहते हैं, इसलिए कि वो सिमिलर ट्रायंगल्स अभी नहीं किया गया था तो रुके रहे। लेकिन कल जब सवाल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये बात जरूरत पड़ गई कि निर्देशांक दिए हुए थे दो ट्रायंगल्स के लिए, उनके वर्टिसेस के, और कहा गया था कि ये दिखाइए कि ये सिमिलर है, तो उस समय क्या करते, वो पाठ नहीं पढ़ाया गया था पहले से। तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, क्या रूल है, ये बताया और फिर सवाल किया कोऑर्डिनेट से, ठीक है। x3 y3 डेराइव भी किया जाता है, पीछे वाली किताब में डेरिवेशन के साथ आया है, अब डिलीटेड है, लेकिन उसकी जरूरत है तो अभी याद ऐसे कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, लेकिन आसानी से निकलता है, ठीक है। और ध्यान रहे ये बार बार जरूरत पड़ेगा जब हम वेक्टर्स भी कर रहे होंगे साइक्लिक मैनर में। 1 2 3, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, 1 x1 y2 माइनस y3, ठीक है, और प्लस x2 2 3 1, y3 माइनस y1, प्लस x3 आया, और जब 3 आया तो 1 और 2 बच गया, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ऐसे आसानी से ध्यान रह जाता है, ठीक है। और अभी ये डेरिवेशन से डिटर्मिनेंट वाला नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ माइनस यूज करते हुए। तो ट्रायंगल का एरिया ये ध्यान रहे, साइक्लिक पैटर्न ध्यान रहे, 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2, x आउटसाइड द ब्रैकेट। लेकिन ये रटने की बात नहीं है, 10th में डेरिवेशन है इसका, ठीक है, तो वो भी समय पर लिया जाएगा, ठीक है। अब अगर कोलिनियर जो संरेखी प्रूव करना था, उसमें दिखाया था हमने आपको, तो कोलिनियर जब प्रूव करना चाहेंगे संरेखी, लाइंग ऑन द सेम लाइन, तब कैसे आगे बढ़ेंगे ये देखना है, ठीक है। तो आसानी से कह सकते हैं कि अगर ये वाला पॉइंट इसी पर आ जाए, अभी यहां से उतरता हुआ और यहीं आ गया पॉइंट ए, ठीक है, तो कोलिनियर हो गए। तो बी कॉमा ए कॉमा सी जब संरेखी हो गए, कोलिनियर हो गए, तो हमने क्या पाया, पाया ये कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या आ गया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी शून्य हो जाएगी। क्यों, ट्रायंगल बना ही नहीं, जब ट्रायंगल बना ही नहीं तो एरिया शून्य हो गई। तो कई बार कोलिनियर प्रूव करने के लिए ये सूत्र भी काम देगा कि शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तब हम ये दिखा रहे होते हैं अभी डिस्टेंस फार्मूले से कि बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, ऐसा। तो अगर थोड़ा और
1 मिनट बचाना चाहे तो इससे जल्दी निकल आता है कि 3 पॉइंट्स दिए थे, ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। यदि वो शून्य आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल कोलैप्स कर गया, ट्राइंगल नहीं है। ट्राइंगल इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि जो तीसरा बिंदु था एपेक्स पर, वो बीसी पर ही आ गया। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रहे, ठीक है, कि ट्राइंगल का एरिया भी यूज हो जाएगा। अब फिर से, चूंकि कल विद्यार्थियों ने एक सवाल यही पूछा था, कोऑर्डिनेट वाले पाठ में ही आया, और उसमें था एबीसी ट्राइंगल दिया हुआ है और डीईएफ दिया हुआ है, दोनों में ही वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्राइंगल्स के, कोऑर्डिनेट्स पता है, और कहा गया था कि शो दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलर का कॉन्सेप्ट लाए थे और उसी से सेक्शन फार्मूला भी डिराइव करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सिमिलर ट्राइंगल्स की बात हो रही है, सिमिलर समरूप, और कॉन्ग्रुएंट की बात आई थी, सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर होना, मासी का चेहरा माँ से मिलना, ठीक है, सिमिलरिटी है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। हाँ, लाख बार ऐसा लगता है एकदम एक जैसा चेहरा है मासी का, माँ की तरह, लेकिन वो सिमिलर कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाता। ठीक है, तो सिमिलर समरूप, ठीक है। और यहीं से बात बनेगी कि अगर हम ज्योमेट्री में फिगर्स लें, जैसे वे चेहरे पर बात की अभी, तो अगर ज्योमेट्री में हम फेसेस कंसिडर करेंगे, ज्योमेट्रिकल फेसेस, तो फिर ज्योमेट्रिकल फेसेस को सिमिलर कैसे दिखाएं, वहां गणितीय चेतना कौन सी आएगी, ये देखना होगा। क्योंकि रूप तो समरूप दिखते हैं, दृष्टि वहां काम कर जाती है, लेकिन ये आया अब क्या, कि प्लेन ज्योमेट्री में जो फेसेस आ रहे हैं से ट्रायंगल्स, तो पहले ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, तो चैप्टर की शुरुआत भी हो जाएगी आगे की, और कुछ हम पीछे के पार्ट की ओर लौट भी लेंगे। तो ट्रायंगल समरूप हैं, तो पहला ऐसा देखिए, दो समबाहु त्रिभुज कंसिडर करते हैं, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और डीईएफ एक बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, डीईएफ बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डीईएफ। लेकिन जब दोनों ही समबाहु त्रिभुज है तो फिर ये कहा जाएगा कि ये समरूप है, क्योंकि दोनों ही समबाहु त्रिभुज हैं, इक्विलेटरल है। इसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी और ए सी, ठीक है। इसमें साइड मान ली हमने 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और वो आ गया। अब इसमें साइड हमने मान ली 3 सेंटीमीटर, इसमें डीई इज इक्वल टू ई एफ और इज इक्वल टू कितना, डी एफ, और उसमें हमने लिया 3 सेंटीमीटर। तो साइड्स जो थी उनकी लंबाई अलग अलग है, लेकिन दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। तो हम आसानी से देख पाएंगे कि अब कॉन्ग्रुएंसी जो थी वो कहती थी सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी में आई थी बात, आपको याद होगा शब्द हिंदी का, कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग सम, सभी अंग बराबर हैं, सर्वांग सम, ठीक है, वो समता दिखाई गई थी, ठीक है, सर्वांग। तो सर्वांग सम माने एक ट्रायंगल की साइड्स दूसरी ट्रायंगल की साइड्स के बराबर हैं, और एक उसके एंगल दूसरी ट्रायंगल के एंगल्स के बराबर हैं, सभी अंग, ठीक है, तीनों साइड्स और तीनों कोण बराबर थे। समरूप में ऐसे यहां पर जब हमने ये उदाहरण दिया तो धोखा हो सकता है कि सभी में ये तीनों एंगल बराबर होंगे क्या तभी समरूप होगा, जैसे इसमें 60-60-60 और यहां भी 60-60-60, ये जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब फिर सिमिलरिटी में क्या होगा कि दो ज्योमेट्रिकल फेसेस से ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कब, गणितीय दर्शन कहता है कि भाई दो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे, सर्वांग सम में तो आप जानते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल्स आल्सो आर इक्वल, एंगल्स भी इक्वल थे, ठीक है। अब यहां पर भी ऐसा लगता है कि यही कहेंगे कि साइड्स
इक्वल तो नहीं कह पा रहे हैं कि इक्वल है, एक छोटा ट्रायंगल है इक्विलेटरल और एक बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समरूप दिख रहे हैं। जैसे कि दूसरा आसान ले सकते हैं कि ये सर्कल एक लिया और दूसरा सर्कल ऐसे ले लिया, ठीक है, तो पता चला ये तो समरूप है ही, ठीक है। अब त्रिज्या इनकी कुछ भी हो लेकिन ये समरूप है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, ठीक है, एग्जैक्ट सर्कल ना। तो वही बात। अब समरूप पर फिर बात करें कि गणितीय दर्शन क्या कहता होगा यदि त्रिभुज समरूप है। पहला, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, समानुपाती होती हैं भुजाएं। करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, परस्पर भुजाएं जो हैं वो समानुपाती होती हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर हमें ये दिखता है कि वो दो त्रिभुज सिमिलर हैं, तो दो त्रिभुज सिमिलर होंगे कब, एक बात, और दूसरी बात और भी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो भी करस्पॉन्डिंग माने एपेक्स वाला एपेक्स से और बेस एंगल वाले बेस एंगल से, ठीक है, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन जब तीनों हर बार इक्वल होंगे तभी सिमिलर कहेंगे, ऐसा नहीं। जब समरूप होंगे तब हम कह सकते हैं कि तीनों ही इक्वल हो जाएंगे। लेकिन पहली शर्त भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एक अकेली पर्याप्त है वो देखना होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, समानुपाती होना किनका, साइड्स का, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल्स इक्वल होते हैं अगर दो ट्रायंगल्स समरूप होते हैं, ठीक है। तो इसी दर्शन को लेकर कि करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है ये देखा जाता है। चलिए आइए, तो प्रोपोर्शनल है ये देखा क्या, 1 2 3 साइड्स इस तरह से ली गई, 1 2 और उसके बाद 3, 1 2 या 1 2 और 3, ए बी और सी, ठीक है ऐसा। अब दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं और दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं ऐसे कि ये वाली साइड 2 यूनिट के बराबर है और वो डी लिया, ठीक है, ये वाली साइड 2 यूनिट के बराबर, डी 2 यूनिट के बराबर, और ये वाली साइड 4 यूनिट के बराबर, डी ई, ये 4 यूनिट के बराबर, और ये कह दिया 6 यूनिट के बराबर, ठीक है। तो डी ई एफ, अब अगर हम देखें क्या कि ए सी, ठीक है, अपॉन कितना, डी एफ, अब कितना आया 1/2, फिर क्या हुआ, अब हम ले रहे हैं ए सी के बाद बी सी या ए बी ले रहे हैं, ए बी अपॉन डीई, डीई क्या मिला, अगेन 2/4 दैट इज 1/2, और उसके बाद हम कंसिडर कर रहे हैं बी सी अपॉन ई एफ, तो हम आए किस पर, 3/6 पर, एक आ गया ये। तो सभी 1/2, तो मतलब क्या देखा कि साइड्स ए बी सी जो आई हैं, ए बी बी सी सी ए डी ई ई एफ और डी एफ, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल निकल रही हैं, समानुपाती हैं, ठीक। तो हम उसे ऐसे लिख रहे हैं क्या कि हमने लिखा ए सी के बाद हमने लिखा ए बी या फिर हमने लिखा बी सी, हम क्या पाते हैं सभी बराबर थे। तो ए सी अपॉन ए सी के साथ हमने कितना लिखा है, ए सी के साथ हमने डी एफ लिखा है। अभी साइक्लिक ऑर्डर में नहीं लिखा, अगले दृष्टांत में साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे। ए बी, डी एफ के बाद डी ई, साइक्लिक लिखने में आसान रहता है, बी सी ई एफ। अभी ये साइक्लिक नहीं हो गया, कारण ये था कि मैं लिखना इधर चाहता था, अभी लिख उधर गया है,
इसलिए फिर वही मेंटेन किया था। ठीक है, तो हमने ये पाया करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल आई हैं, इसलिए क्या हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, सिमिलरिटी का निशान चिन्ह, ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये है। तो सिमिलर अगर ट्राइंगल्स मिलेंगे तो हम आसानी से लिख सकेंगे कि देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और आदत ये बनाइए कि साइक्लिक लिखा जाए। साइक्लिक लिखेंगे तो आदत ये बनाइएगा, देखिए ए बी सी, ए बी सी, और उसके बाद फिर से डी ई एफ, डी ई एफ। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ज्यादातर आदत ऐसी ही होती है लिखने की। तो आदत ये बनाइएगा, रेशियो लिखा किसी तरह से भी जाता है। ठीक है, पहला ट्राइंगल आप लेते हैं, उसी की भुजाएं ऊपर लिख लीजिए, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, और नीचे दूसरे ट्राइंगल की ए बी बी सी सी ए, तो डी ई एफ और डी एफ ऐसे। ठीक है, या एफ डी लिख लीजिए अगर साइक्लिक लिखते हैं, एफ डी। तो ये आया, क्लियर, ये ध्यान रहे। तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, इतनी बात। अगर सिमिलर होंगे तो भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, साइड्स हम प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक है, हिंदी वालों के लिए भुजाएं समानुपाती हैं, भुजाएं समानुपाती हैं। अब वापस लौटते हैं, सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करेंगे, समानुपाती है, और फिर उसके बाद सवाल शुरू करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करेंगे, अभी डिराइव नहीं हुआ। ठीक है, तो अब समानुपाती देख लिया कि अगर समरूप है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, और तीन एंगल बराबर है, अभी रूल्स नहीं लिखे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, सूत्र आइए डिराइव कर लेते हैं, देखिए पहले ध्यान से, फिर चाहिए अगर मन करे तो लिखिएगा। ठीक है, चलिए, हमने कंसिडर किया पॉइंट P और पॉइंट Q। पॉइंट की P इज से x1 y1। ठीक है, पॉइंट P ले रहे हैं x1 y1, कामा, पॉइंट Q ले रहे हैं x2 y2। ठीक है, अब पॉइंट R ले लिया है एक, यहां पर R के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं x, y, और R ऐसा है कि इसने, R बिंदु ने P और Q के ज्वाइन को, लाइन सेगमेंट PQ को m/n में डिवाइड कर दिया है। ये m भाग है और ये n। ठीक है, आइए चलते हैं, देखें क्या करते हैं। परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दिए, जब परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दिए तो देखें जरा क्या हो रहा है। ये आया, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए तो हम क्या पाएंगे, पी क्यू आर हो चुका है, चलो इसको अब कैपिटल एस लिख लेते हैं, पी क्यू आर एस। चलिए, यहां 90 डिग्री है। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री है, और यहां पर भी अभी आया, अब इसे टी कह देते हैं, पी क्यू आर एस टी, यहां पर भी 90 डिग्री आया। और दोनों ही त्रिभुजों में पी क्यू एस एंड आर क्यू टी इज क्या हुआ, दिस एंगल, ये तो 90 डिग्री और ये कॉमन एंगल है, तो हम दो ट्रायंगल्स लेने जा रहे हैं समरूप। ठीक है, तो दो एंगल्स अगर इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा। तो अभी ये बात लिखी गई थी ना कि एंगल्स आर इक्वल, देखो जरा ध्यान से। ठीक, क्या लिखा गया था, इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये लिखा गया ना। तो इसका मतलब है कि अगर हमें एंगल्स इक्वल दिख जाएंगे द कन्वर्स पार्ट इज आल्सो ट्रू। अगर ऐसा होता है
तो ये तथ्य मिलेंगे तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ये तथ्य घटित हो जाएंगे। ध्यान दें, ट्रायंगल सिमिलर है तो ये तथ्य घटित होंगे, और अगर ये तथ्य पहले दर्शन में आ गए तो ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे। आइए, तो लिखा है ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो फिर आगे आइए, अब फिर आगे आइए, चलिए देखिए, एक ये 90 डिग्री तो इक्वल हो गया, क्यों? परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए थे। तो ट्रायंगल्स हम लोग कौन से ले रहे हैं? वी आर कंसिडरिंग ट्रायंगल्स पी क्यू एस, ठीक है ना? तो पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, आर क्यू टी, ट्रायंगल दूसरा भी लिया आर क्यू टी, ठीक है। अब चलो देखो क्या कहा, क्या ये सिमिलर हम देख सकते हैं? देखें चला, एंगल क्यू कॉमन है, एंगल क्यू दोनों में सेम है, दोनों ही त्रिभुजों में एंगल क्यू कॉमन है, ठीक है। और साथ ही साथ एंगल एस बराबर एंगल टी भी है। अब जब दो एंगल्स बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर होगा ना। तो जब तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा तो दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, इनके कोण बराबर हैं तीनों। तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब है कि ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू टी। ये सिमिलर हो गए। रूल कौन सा आया? डबल ए रूल कहलाया, क्योंकि जब दो एंगल्स बराबर होते हैं तो तीसरा 180 माइनस अपने आप बराबर हो जाएगा, इसलिए रूल इज डबल ए आ गया कि डबल ए रूल से ये सिमिलर हैं। अच्छा, जब सिमिलर हो गए तो इंप्लीकेशन क्या होगा? साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल, साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। भुजाएं समानुपाती होंगी क्योंकि वो समरूप हो चुके हैं। अब जब समरूप हो गए तो फिर साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। तो आदत बनाइए, ठीक है, किस तरह से कि अगर हम कह रहे हैं पी क्यू एस तो वही पहले लिख लीजिए, पी क्यू लिखा, अगर हाइपोटेन्यूज इसकी लिखी है तो पी क्यू हाइपोटेन्यूज लिख ली, तो फिर उसके दूसरी वाले के भी हाइपोटेन्यूज आर क्यू, ठीक है, आर क्यू, ऑर्डर मेंटेन रखिएगा। फिर उसके बाद बड़े वाले में हमने बेस लिख लिया पी क्यू एंड पी एस, ठीक है, तो हमने दूसरे वाले का भी बेस लिख लिया आर टी। अब उसके बाद हम परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, बड़े वाले की क्यू एस और दूसरे वाले की परपेंडिकुलर क्यू टी। अब ये आ गए, तो अब ये जब आ गया सिमिलर होने के कारण, तो अब हम देखें कि अगर हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिखें तो बात बनेगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, अब इनकी भुजाओं की लंबाई क्या है ये देखा जाए। x1 और x2 पर आए, x1 से x2 पर आए तो PS कितनी हो गई? x2 माइनस x1 हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम S y1 था ना, P y1 पर थे और Q y2 पर पहुंच गए, तो QS जो आया वो कितना है ये देखना होगा, ठीक है। y2 माइनस y1 है QS, y2 माइनस y1 आया, तो QS को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ अलग से, इधर कम जगह बची है। QS इज y2 माइनस QS, यहां तक y1 और यहां तक पूरा y2, तो QS बचा y2 माइनस y1 QS। अब बात आई QT की, ठीक है, तो यहां पर QT की जब बात आएगी तो हम कहां तक पहुंचे? y2 तक पहुंचे, और जब हम T पर हैं तो हम y तक ही आ पाए हैं, क्यों? आर के निर्देशांक x कमा y लिखे गए हैं। तो जब हम यहां से x एक्सिस से y तक आए और हम x एक्सिस से y2 तक आए, तो QT भी लिख लिया जाए, वो क्या होगा? y2 माइनस y हो गया QT, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं, QT है y माइनस y2 माइनस y, ये भी लिख लिया। अब प्रोपोर्शनलिटी जो लिखी थी समरूप होने के कारण त्रिभुजों के, उसे वापस लाते हैं। चलिए, पी क्यू क्या लिखा जाए? पी क्यू
कितना है। पी क्यू अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, ठीक है, इसे देखा जाए, पी क्यू एम प्लस एन लिखा जाएगा अगर जरूरत पड़ी, है ना। पूरा कोण, पूरी लेंथ कितनी बन रही, ये एम भाग के बराबर है और ये एन भाग के बराबर है, तो एम प्लस एन लिखा जा सकता है। और फिर आर क्यू लिखा जाएगा कि आर क्यू क्या है, ठीक है। तो पी क्यू अपॉन आर क्यू, पी क्यू कितना है, एम प्लस एन के बराबर है। आर क्यू कितना है, आर क्यू एन के बराबर है, ठीक है, एन के बराबर। अब पी एस अपॉन आर टी, पी एस x2 माइनस x1 एंड एट द सेम टाइम आर टी कितनी है ये भी देखा जाए। तो अब x से चले थे और कहां तक आए, x2 तक आए, तो यहां पर क्या हो गया, x2 माइनस x, क्यों, x से चले थे x2 तक ही पहुंचे हैं, तो x2 माइनस x, ठीक है। तो हम आर टी को भी लिख सकते हैं कितना, x2 माइनस x, तो अब लिखा जाए पी एस, पी एस कितना आया, x2 माइनस x1, और उसके बाद आर टी कितना है, x2 माइनस x, x2 माइनस x। अब देखें वास्तव में जो हम जानना चाहते हैं, जो फॉर्मूला लिखा था वो आएगा कि नहीं, कोशिश तो बहुत की। अब चलिए कर ले मल्टीप्लाई, तो क्या आया, एम एक्स टू माइनस कितना, एम एक्स टू और पहला प्लस एन एक्स टू, एम एक्स टू और एन एक्स टू, उसके बाद एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस एम एक्स और माइनस एन एक्स ऑन द राइट हैंड साइड, एन एक्स टू एंड माइनस एन एक्स वन, ठीक है। आइए अब फॉर्मूला देखिए बनता है कि नहीं। हमें x के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे ना, फॉर्मूला सिखा चुके थे कि फॉर्मूला ये होता है, अब डिराइव कर रहे हैं, देखो जरा। तो x एक जगह ले लिए जाए, ठीक है, एन एक्स टू तो कट गया, अरे वाह, और सरलता बढ़ी, एन एक्स टू कट गया, तो क्या बचा, एम एक्स टू इधर, और ये एन एक्स वन इधर आ सकता है, माइनस सारे प्लस बना ले, एन एक्स वन, और फिर ये माइनस दोनों अगर उस तरफ चले गए तो एम एक्स प्लस एन एक्स हो गया, ठीक है। आइए अब आगे, यहां पर क्या हुआ, x कॉमन है तो m प्लस एन मिल गया, और जब x कॉमन मिल गया तो हम पहुंच गए अपने गंतव्य पर, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, यही फॉर्मूला था ना, याद है। अब अगला कोऑर्डिनेट अगर यूज कर देंगे तो y निकल आएगा, x का मान निकल आया, यही सिखाया था, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, सेक्शन इधर का पॉइंट उधर का, सेक्शन इधर का पॉइंट उधर का, ठीक है, एम सेक्शन इधर का पॉइंट उधर का, x2 सेक्शन इधर का तब पॉइंट ये वाला है ना, ठीक। छोर बदल दे रहे हैं, ऐसे याद रहेगा ना, क्या, एम सेक्शन इधर का पॉइंट उधर का, और सेक्शन इस छोर का पॉइंट इस छोर का, तो x डिराइव हो गया कि x के कोऑर्डिनेट्स क्या है। लेकिन अगले पाठ की बात, सिमिलरिटी क्या है, त्रिभुजों का समरूप होना क्या दर्शाता है, इसकी व्याख्या पहले की गई है और फिर उसके बाद इसे निकाला गया है। अब देख लीजिए, फिर अब y का कोऑर्डिनेट्स कौन सा, तो पी एस अपॉन आर टी कर दिया था, अगर क्यू एस अपॉन क्यू टी कर दें तो y भी आ जाएगी, ठीक है। तो क्यू एस अपॉन क्यू टी आप अगर कहेंगे तो लिखेंगे, लेकिन ये वाला लिख लीजिए आप, उसके लिए मैं समय दे रहा हूं कि सेक्शन फॉर्मूला डिराइव हो गया फॉर एक्स, सिमिलरली यू कैन राइट इट फॉर वाई ऑल्सो, ठीक है। तो आप y के लिए भी लिख सकते हैं, आप कहेंगे तो क्यू एस अपॉन क्यू टी करके दिखाएंगे, फिर आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए सेक्शन फार्मूला डिराइव हो गया, ऐसे ही जब जरूरत होगी तो ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला भी आप जब कहेंगे तब डिराइव करेंगे, ये ऐसी आपने आदत बना रखी है अपनी छोटी कक्षाओं से, आप कहते हैं कि ये कर दीजिए तब मैं करता हूं, एम वाई एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। चलिए, तो अच्छा इतना लिख लिया, नोट हो गया। ठीक है, वेल डन। थैंक तो यू सर। फार्मूला डिराइव हुआ, आपने ये देख लिया, ओके, शुभकामनाएं।